श्रीमद्भागवत पंचम स्कंध त्रयोदश अध्याय जड़भरत उवाच ए पथ अत्यंत दुर्गम प्रवृत्ति मार्ग जार नाम मायारे तहि प्रवेशिण जे भव गहन अरण्य सत्वर जतमर मते पृथक भावे कर्म चिंते संसार अरण्ये भ्रमई सुखर लेख तार नाही जे मनते वणिकार माने अर्थ अर्जन लोभ मने ए जे संसार महाघोर अरण्य अति भयंकर एथि निवेशे मूढ़ मन नाना जात नार जे स्थान जे बने षड इंद्री चोर नाना भोगरे तत्पर देख संसारे कुनायक बुद्धि सारथी अविवेक शृगाल तुल्य दारा पुत्र सेवने अछंती निरत जे जाहा मते आकर्षन्ति मेषकु जेह्ने मृकपन्ति सेवने लता तृण गुल्म गौहर प्राय काम्य कर्म दुर्जन मशकादि तेणे पीडन्ति कठोर दंशने गंधर्वपुर प्राय देहे मणे असत्य सत्य प्राये निवास पशु जे द्रवीण तहि रे होई हृष्ट मन करही तहि आत्मबुद्धि एमंत वने से दुर्बुद्धि बात भ्रमित रेणु लागी चक्षु हुई दुख भागी विविध घोर स्वन लागी कर्ण हुई दुख भागी उल्लूक आदि घोर बाणी आत्मा दुखित ताहा शुणी क्षुधा पीड़ित जेबे होई निष्फल वृक्ष को धामई केबे बा मृग तृष्णा देखी तृषारे धामई निरेखी निराश होईण तहि रे धामई शुष्क नदी तीरे अन्योन्य भाव को से बही निर्धन प्राणी की मागई दारात नय अग्नि प्राये तहि क्रीडई माया मोहे केवे शांति न भजई पुणी उद्वेग मन होई विविध शोक दुख पाई परम क्लेश कुल भई गंधर्वपुरे प्रवेशिण प्रमोद लभे एक क्षण कंटक दुर्गम पाषाणे निरते भ्रमे अकारणे विमन होई दुख पाई क्षण के पुणी पाशोरई अंतर बाहरे जंत्रित प्राणी हुई अविरत कुटुंब पाई नाना पाप विपक्ष पक्षे वहे कोप दुष्ट जंतुरे पीड़ा पाई विपिने निरते भ्रमई अंध जे शने अंधकूपे पड़ई कर्मर विपाके से भव बने कदाचित पर जोषिते होई रत ता स्वामी देखिले दंडई तहि रे व्यथित हुई काहीं बा शीत वर्षा बात ग्रीष्मे हुई पीड़ित धन भी हुएने गृह नाही शଯ୍या आसन अबा काहीं लोड़ई पुणी पर धन तेणे हुई हिनिमान दुखे अर्जित जेते धन केही बा हराई विपन्न ताहांक तेजी अन्ये जानती पुणी लेउटी न आसंती ए मोर भूमि मोर गृह पंडिते करंती कलह जे सर्व श्रीकृष्णे अर्पई तागति पाइबे से काहीं बाल भाषिते मोह होई जोषित भुजलता केही आश्रय करी काल डरे पाषांड संगते बिहरे तहि वंचित होई पूर्ण हंसर तुल्य विप्रगण संगे बिहरे किछि काल तांको आचार कुलशील देखि न मणे ताकु इष्ट मर्कट संगे हुए भ्रष्ट केबे बा प्रमाद बसरे पड़ई गिरी कंदरे पुणी भ्रमई छाड़ी करी निर्भय पथ को आबोरी तहि अति कष्टरु नर बाहुड़ी भ्रमई अपार पुणी आत्मार तत्ववाणी क्षण के पाशोरई प्राणी मायार चित ए संसार निस्तार नोहे मूढ़ नर नाना कुकर्म रे भ्रमंती आत्मा कारण न जानती हे रहुगण ए संसार दुर्गम पथ जे एहार से जीव आत्मा एणु तुल्य जाणई प्राणी मंद भल
सुजित आत्मा होई तहि हरि सेवारे मन देई। ज्ञान खड़ग धरी कर निश्चिंते एथुहु अपार। रहुगण वाच साधु मानक जन्म सार संसारे किबा जन्म आर। जे जन हृषिकेश गुण बदने करे उच्चारण। श्रवणे शुणी जस गाई सुसाधु संगते वसई। भोस्वामी तुम्भ पाद रेणु मो देहे लागिला कजेणु। सर्वदुरित क्षय गला मन मो निर्मल होइला। अविद्या कर्म जे मोहर भोस्वामी समागमे तोर। अविवेकादि जे प्रमादे हत होइले तो प्रसादे। नमई महत ईश्वर नमस्ते शिशुरूपधर। तु नाथ जुबा रूपधर तोते मोहर नमस्कार। अवधूत रूपकु धरी पृथिवी पर्यटन करी। एमंत रूप जे तुम्भर तो पादे मोर नमस्कार। ए रूप धरी जे ब्राह्मण पृथिवी करे पर्यटन। प्रजांक कुशल निमंते भवे भ्रमणे ए जगते। श्रीकोवाच एमंते रहुगण वाणी सानंदे शुणी विप्रमणि। परम करुणा को बही रहुगण को तत्व कही। हरस होई रहुगण बंदिले ताहांक चरण। राजार पूजा को घेनिले धरणी भ्रमणे गमिले। से नरपति रहुगण परम तत्व को पाइण। आत्मा अविद्या ध्यान जेते देह अहंकार सहिते। तक्षणे छाड़िला सकल शुण परीक्ष महिपाल। आश्रित भागवत जन एड़े प्रभाव हे राजन। परीक्षित वाच जेते प्रकारे ए संसार वर्णिले ब्राह्मण कुमार। जे भागवत श्रेष्ठ नर जानिब तहिर विचार। एहांक वाक्य अनुसरी जे प्राणी हेतुरे न धरी। तांकर कि गति अपार ए जे दुरधिगम्य मोर। ताहार संघटन जेते बुझाई कह मो अग्रते। तू अनुग्रह करी कह मोहर फेड़िबा संदेह। से विप्र रहुगण वाणी कर्णे शुणन्ति जेते प्राणी। सकल पापु से तरन्ति अन्ते कैवल्य को लभन्ति। कहई विप्र जगन्नाथ पंचम स्कंधे भागवत। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचमस्कन्धे त्रयोदशोऽध्यायः।